नमस्कार बच्चों आज हम पाठ नंबर 6 पहली बारिश का रिवीजन कर रहे हैं कि इसमें हमने पिछली वीडियो में इस कविता को पढ़ा, समझा और इसके प्रश्न उत्तर किए थे। तो आज मैं फिर से आपको दोहरा रही हूँ प्रश्नों के उत्तरों से कि हमने अब मुझे उम्मीद भी है कि आप सब बच्चों ने इन प्रश्नों के उत्तर याद कर लिए होंगे। सबसे पहले जो है हम अभ्यास में लेंगे कि अभ्यास को लेने से पहले मैं एक बार फिर से आपको जो कविता का बारे में बता दूं कि पहली बारिश किस प्रकार का मौसम होता है। हल्की हल्की फुहार चलती है, कपड़े जो है रस्सी पर धूप में सूख रहे हैं, गाय पीपल की छाँव में बैठी हुई है, घास चबा रही है, कुत्ता झबरू पास ही लेटा हुआ है, राजमिस्त्री होदी पर गारा पोत रहा है और छज्जा उसके बाद उसने छज्जा बनाने, दीदी अम्मा के साथ राशन लेने गई है और आते समय उसने खुतरू मोची से जूते भी लेने हैं। इतने में अचानक बारिश का मौसम हो जाता है, बादल छा जाते हैं, भीगी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और जो है फिर बूंदाबांदी और टिप टिप बारिश शुरू हो जाती है और काला घनघोर जो है बादल छा जाते हैं। बारिश आंधी के साथ तेज़ बारिश आने लगती है। जो धोबी कपड़े धो रहा था वो अंदर भाग जाता है, चाची अंदर भागती है, गायें उठकर खड़ी हो जाती है, झबरू कुत्ता भी अंदर चला जाता है। राजमिस्त्री जो है फ़ौरन अपनी जो होदी बना रहा है उसके ऊपर टाट डाल देता है और टूटी हुई जो खाट है चारपाई उसको उल्टा कर देता है। जो कपड़े धूप में सूख रहे थे वो हवा के कारण उड़ जाते हैं और सब गंदे हो जाते हैं। इधर उधर दौड़ते मंगलू जो है उसको धोबी उसको कपड़ों को पकड़ता है क्योंकि हवा के कारण वो उड़ रहे होते हैं। और झबरू कुत्ता जो है ऊंचे सुर में भौंकना शुरू हो जाता है, गायें रंभाने लग जाती है, होदी के जो बनाई थी मिस्त्री ने वो दाने दाने हो जाते टूट जाती है। अम्मा और दीदी दौड़ती हुई घर को वापस आती है और जल्दी जल्दी से आकर थैलों को में से राशन को निकालती है। सब बारिश को कोसते हैं लेकिन बच्चे जो है वो मौज मस्ती करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, मैदानों में भाग जाते हैं और खूब छलांगे मारते हैं और तब तक वापस नहीं आते जब तक कि वो थक नहीं जाते, उनकी टांगें दर्द नहीं होने लग जाती। तो ये हमारी एक कविता थी पहली बारिश। तो चलिए हम जो है अब इसके प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कपड़े कहाँ लटक रहे थे। वन वर्ड में हमने लिखना है रस्सी पर। गाय क्या चबा रही थी। गाय क्या चबा रही थी? घास। होदी पर गारा कौन पोत रहा था? कौन पोत रहा था? मिस्त्री। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, राशन लेने कौन गया था? अम्मा संग दीदी। ठीक है, अम्मा के संग दीदी, अम्मा और दीदी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब आता है प्रश्न नंबर 5, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये आपने कविता अगर आपको याद होगी तो आप पंक्तियाँ पूरी करने में कोई भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। डैश धोबी बाहर निकला, मंगलू धोबी बाहर निकला, लपका। चाची भागी डैश, चाची भागी अंदर। डैश उठकर खड़ी हो गई, गायें उठकर खड़ी हो गई। झबरू दौड़ा डैश, झबरू दौड़ा भीतर। तो इस प्रकार से हमने पंक्तियों को पूरा किया। बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम बातचीत के लिए आपका अनुमान ये दोनों प्रश्न नहीं करेंगे। रिवीजन में हम जो है व्याकरण वाला भाग करेंगे इसका। ठीक है, अब आता है बारिश के संग। नीचे दी गई चीज़ों में बारिश से जुड़ी चीज़ों पर घेरा लगाइए। कौन कौन सी चीज़ें जो है बारिश में हम इस्तेमाल करते हैं जो इनका संबंध बारिश से है उनके ऊपर हमने घेरा लगाना है। जैसे गरम गरम चाय घेरा लगाया, छतरी, रेनकोट, बादल, कागज़ की नाव और पकोड़े। इन सब का संबंध किससे है? बारिश से, क्योंकि बारिश के समय में गरम गरम चाय और पीना अच्छा लगता है। छतरी लेते हैं हम बारिश में, रेनकोट पहनते हैं, बादल घिर जाते हैं, बच्चे कागज़ की नाव चलाते हैं और हम पकोड़े भी खाते हैं। ये सब का संबंध किससे है? बारिश से है। तो बच्चों हमने यहाँ तक किया था, आज हम इससे आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 2, वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम लिखिए। हिंदी में वर्षा ऋतु के कौन से महीने होते हैं? आषाढ़ और श्रावण, आषाढ़ और श्रावण। ठीक है,
नेक्स्ट आता है भाषा की बात। भाषा की बात में नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढ कर लिखिए। आकाश, आसमान। पवन, हवा। ये बुक में ही आए हुए हैं, आपकी कविता में ही आए हुए हैं। हवा, हवा के मीठे झोंके। हवा को पवन भी कहते हैं, आसमान को आकाश भी कहते हैं। नेक्स्ट है ग, मेघ, बादल। बादल को मेघ भी बोलते हैं। गृह, घर, घर को गृह भी बोलते हैं। हो गया ठीक। नेक्स्ट आता है कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। विशेषता बतानी है। विशेषता कौन सी? विशेषता जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं। बारिश, पहली। डैश कपड़े, गीले कपड़े। डैश हवा, भीगी हवा। डैश बादल, काले बादल। ये हमने बारिश, कपड़े, हवा, बादल इनकी विशेषता बताई है। ये सारे बारिश, कपड़े, हवा और बादल ये सारे शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है? बारिश की पहली, कपड़े की गीले, हवा की भीगी, बादल की काले। तो ये हमने विशेषता बताई। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। पीछे पीछे का इस्तेमाल करते हुए आप भी 2 वाक्य बनाइए। 2 वाक्य बनाए। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे मत आओ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जीवन मूल्य। पहली बारिश कविता में कई ऐसी बातें आई हैं जिससे आपको सहयोग झलकता है। कविता की उन पंक्तियों को छांट कर बताइए। सहयोग वाली पंक्तियां छांट कर लिखनी, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि हम रिवीजन में ऐसे प्रश्न नहीं आते, इसलिए नहीं करेंगे। दीदी अम्मा की मदद के लिए उनके साथ राशन लेने गई। आप अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? बहुत तरह से करते हैं। ये भी आपका रिवीजन में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट है कुछ करने के लिए। बारिश के पानी का प्रयोग हम किस किस तरह से कर सकते हैं, सूची बनाइए। बारिश का पानी जो है, आपने जब बारिश आती है आप भी घरों में पानी को, कई बार आपके पास पानी की प्रॉब्लम आ जाती है तो बारिश में आप मौसम में पानी को इकट्ठा करते हैं। कोई बकेट लगा देते हैं जहाँ से पानी आ रहा होता है नाली का ऊपर छत से, तो वहाँ पर हम बकेट लगा देते हैं। बकेट यानी कि बाल्टी है ना, या टब लगा देते हैं जिससे में पानी भर जाता है और वो पानी का हम प्रयोग जो है सफाई में लगाते हैं, टॉयलेट में डालने के लिए लगा लेते हैं, या फिर जो है वॉशिंग वगैरह करने में भी हम प्रयोग कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर हमने पॉइंट लिखे हुए हैं 5। पहला है बारिश के पानी से पौधों को सींचा जाता है, कि बारिश का पानी है उससे पौधों को सींच देते हैं। तालाब में पानी इकट्ठा कर मछली पालन कर सकते हैं। अगर तालाब में पानी को इकट्ठा कर लें तो मछली पालन किया जा सकता है। नेक्स्ट है गाड़ियाँ धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गाड़ी है आपके पास, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कार है, तो उसको धोने में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुओं को पानी पिलाना और नहला सकते हैं, यानी कि अपने पशुओं को पानी उसका पिला सकते हैं जो हमने इकट्ठा किया है, उसको उनसे नहला भी सकते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सफाई और कपड़े धोने की काम ला सकते हैं। क्या है? जो हमने पानी इकट्ठा किया हुआ है उसको सफाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, है ना, और फिर टॉयलेट्स वगैरह में डाल सकते हैं, छतों को धो सकते हैं उन पानी से। तो इस पानी का हम इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि पानी को हमें हमेशा बचा कर रखना चाहिए। पानी जो है बहुत अमूल्य चीज़ है। पानी के बिना जीवन अधूरा है। आपको पता है ना कि सारा काम जो है पानी से ही होता है हमारे। सुबह जब हम उठते हैं तो टॉयलेट से लेकर हम जो है रात को सोते समय तक हाथ धोते हैं या और कार्य करते हैं, तो उसमें हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। और पानी जो है हमारे जीवन का एक मूलभूत जो है आधार है। इसके बिना हमारा जीवन नहीं है, नीरस है हमारे जीवन। और दूसरी बात है, जीवन भी जो है
पानी के बिना क्या है कि हम जीवित भी नहीं रह सकते, पीने के लिए भी चाहिए, काम के लिए भी चाहिए। तो इसलिए हमें पानी को बर्बादी से बचाना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ के सारा अभ्यास हमारा ख़त्म हुआ। कल हम जो है भाषा अभ्यास करेंगे। भाषा अभ्यास का आप लेकर बैठेंगे कल से, और आज आपने इसका अभ्यास कार्य सारा याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।